लाइव में आपका स्वागत है। कांगड़ा लाइव महापंचायत के तहत आज हम ब्लॉक खंड देरा की गालिया पंचायत में खड़े हैं। आपको बता दें कि जो कांगड़ा लाइव महापंचायत का कार्यक्रम है, इसके तहत आपको बताएंगे कि गालिया पंचायत में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका विजन क्या है और किन एम उद्देश्यों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जीतने के अगर वो सत्ता में काबिज होते हैं तो वो क्या कार्य करेंगे। तमाम इस तरह की अपडेट के लिए और आगे के गालिया पंचायत में आगे के कार्यक्रम के लिए बने रहें कांगड़ा लाइव के साथ, देखते रहें कांगड़ा लाइव। कि गालिया पंचायत में जो प्रतिनिधि चुनावी मैदान में हैं, उसमें आपको बता दें कि जो पहले चुनाव जीतकर 5 साल जिन्होंने शासन किया है और पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व किया है, उनसे भी बातचीत करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ उन प्रतिनिधियों से भी बातचीत करते हैं जो नए चेहरे हैं और अपना इस क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में। आइए चलते हैं उन लोगों के पास जो राजनीतिक प्रत्याशी खड़े हैं अपने इस पंचायती राज दंगल में। आपका गांव आपकी सरकार में कांगड़ा लाइव के कार्यक्रम को देखते रहें, बने रहें कांगड़ा लाइव के साथ। कार्यक्रम के लिए जो प्रत्याशी चुनावी दंगल में कूदे हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ वार्ड नंबर 6 गालिया पंचायत से अमर सिंह जी जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। यानी कि 6 नंबर वार्ड में प्रत्याशी खड़ा हो रहा हूँ पंच का, और पिछले पूर्व क्या नाम उसने कोई भी विकास नहीं किया, और ना यानी कि उसने पंचायत में हाजिरी दी और ना वो रही। तो अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, तो आप क्या विकास करवाएंगे अपने वार्ड में? सड़कें, डंगे, पुलियाँ, जो भी है विकास है ना जी, वो किया जाएगा और कराएंगे हम अपने वार्ड में। जी आदेश है कि मैं ये काम कराऊंगा जी। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी। हमारे साथ गालिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी जो चुनावी समर में कूदे हैं, अमर सिंह इनका नाम है। ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं और इस बेस पे ठोक रहे हैं कि जो पिछले वार्ड पंच थे इनके वार्ड से, उन्होंने इनके वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। रास्तों की बात हो, चाहे डंगों की बात हो, चाहे पुड़ियों की बात हो। कांगड़ा लाइव भी अपील करता है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जनता के बीच में है, वो कांगड़ा लाइव की स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी कॉल कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है। वो क्यों चुनाव लड़ रहा है, उसका विजन क्या है, किस उद्देश्य को जीतने के बाद अगर कुर्सी पे काबिज होता है तो क्या करेगा, उसकी तमाम बातों को हम अपनी कांगड़ा लाइव महापंचायत के अपना गांव अपनी सरकार में जरूर रखेंगे। कांगड़ा लाइव के लिए गालिया पंचायत से अनिल डोगरा की रिपोर्ट। कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका गांव आपकी सरकार के तहत एक बड़ा कार्यक्रम जो है कांगड़ा लाइव ने शुरू किया है, जहां आपको बता दें कि कांगड़ा लाइव महापंचायत में आज हम बातचीत करेंगे। गालिया पंचायत में पहुंचे, आपको बता दें कि यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनका विजन क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता उनको आशीर्वाद देती है और वो जीतकर प्रधान की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका क्या दायित्व रहेगा पंचायत के प्रति। तमाम इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम प्रधान जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनसे। सर नमस्कार, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले अपना नाम बताएं। यशपाल जी। यशपाल जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कांगड़ा लाइव का रहेगा कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और राजनीति में क्यों आए आप? सर, मेरा राजनीति में आने का तो कोई ऐसा विचार नहीं है, राजनीति से बर्ताव हूँ मैं तो पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छा रखता हूँ कि मैं पंचायत के अपने 7 वार्डों की सेवा कर सकूँ और जो भी विकास की कमी रह गई उसको पूरा कर सकूँ जी। यशपाल जी, क्योंकि पीछे जो कार्यकाल देखा जाए पंचायत का 5 वर्ष का हो चुका है, आपको लगता है कि कहीं विकास में कमी रही है? क्योंकि आप खुद दावेदार हैं और जनता के बीच में, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? सर, मेरा उद्देश्य ये है कि पिछली पंचायत ने बहुत सारे कार्य करवाए हुए हैं, लेकिन 7 मेरे गालिया पंचायत के 7 वार्ड हैं। अगर उनमें से कोई किसी भी वार्ड में कोई कमी रह गई होगी तो मैं अगर इस लक्ष्य को जीतता हूं तो उसको ईमानदारी से पूरा करूँगा। जी धन्यवाद जी। अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो लोकल लोग हैं पंचायत के, उनसे ही बातचीत करेंगे कि वो उनका क्या मानना है। जो
क्योंकि पंचायत प्रधान यहाँ पर ओपन है और इसके लिए अगर उन्होंने जो उनके लोग हैं यहाँ की आम जनता है उनसे उनका पक्ष जानना भी जरूरी बनता है। सर नमस्कार, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रवि शर्मा, और मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे ये जो यशपाल जी हैं जिनको इस बार हम प्रधान पद के लिए इलेक्शन लड़वा रहे हैं, विगत 20-25 वर्षों से ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कभी भी राजनीति करने की कोशिश नहीं की, निस्वार्थ भाव से इन्होंने जनता की सेवा करने की कोशिश की है। हम ये चाहते हैं कि पंचायत का जो भी इलेक्शन हो उसमें ऐसे लोग चुन कर आएँ जो निस्वार्थ भाव से ही पंचायत की सेवा करें, वार्डों की सेवा करें। इसी उद्देश्य से हमने इस बार इनको आगे किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये आशाओं पे खरे उतरेंगे और पंचायत के जितने भी वार्ड हैं उनका समान रूप से विकास करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बातचीत करेंगे पंचायत के ही एक्स प्रधान से। सर नमस्कार जी, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार, उप प्रधान गाड़ी पंचायत से। जी जी। तो सर अभी आपके बीच में है प्रत्याशी, जनता के घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनके लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि जो यशपाल जी है वो अच्छे हैं और अच्छा पहले से ये तजर्बा रखते हैं और इनको मौका मिलना चाहिए ताकि चलो सभी के वार्डों का बराबर विकास हो सके। जी धन्यवाद सर। एक्स उप प्रधान गाली पंचायत के, जिनका मानना है कि समाज सेवा की भावना है इनमें और ये चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं जनता के बीच में, तो तमाम विकास कार्यों को ये तरजीह देंगे। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कांगड़ा लाइव के साथ, देखते रहें कांगड़ा लाइव। कांगड़ा लाइव के लिए गाड़ियाँ से अनिल डोगरा की रिपोर्ट। नमस्कार, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। कांगड़ा लाइव महापंचायत, आपके गांव की अपनी सरकार। आपको बता दें कि जो कांगड़ा लाइव ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है उसमें आपको बता दें मेरे गाँव की सरकार कांगड़ा लाइव महापंचायत का ये कार्यक्रम है, जिसमें आज हम गालियम पंचायत में पहुंचे। प्रधान के पद के लिए जो प्रत्याशी फाइट कर रहे हैं रामस्वरूप शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे समर्थकों के साथ। वो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उनका विजन क्या है, क्यों वो चुनाव लड़ रहे हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता उनको कुर्सी सौंपती है, आशीर्वाद देती है, तो किन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे और क्या क्या उस पंचायत की जो है वो डेवलपमेंट वो करवाएंगे। मौजूदा दौर में हम गाड़िया पंचायत में खड़े हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गाड़िया पंचायत है, ये देरा ब्लॉक की पंचायत है। यहाँ पर सबसे अहम प्रश्न ये रहता है क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, अक्सर वो जीतने के बाद अब जो चुनावी वायदे होते हैं उनको भूल जाते हैं। साथ ही साथ बड़े जो प्रश्न खड़ा करते हैं पंचायत के लोग, वो यही करते हैं कि जो विकास करते हैं जीतने के बाद वो अपने विकास तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन यहाँ विजन क्या है और किस उद्देश्यों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं रामस्वरूप शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। अपना नाम बताएं। मैं रामस्वरूप शर्मा, गालिया पंचायत विकासखंड देरा का प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ और अपने गांव के लिए कुछ जो आधे अधूरे काम पड़े होंगे उन सब को निपटाने और उनको सबको पाए तकमील तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करके जो ग्रामीण स्तर की अधोसंरचना होती है, कहीं पुलियां के काम कहीं बाकी पड़े हों, कहीं छोटे मार्ग, ग्रामीण रास्ते जो कॉन्टैक्ट मार्ग होते हैं उनको कनेक्ट कराने का मैं प्रयास करूंगा। और अपनी तरफ से जो बड़े स्तर की अधोसंरचना जैसे बड़े काम, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि, जो कि एक अपनी कंस्टिट्यूंसी के बीच में स्कूल होंगे या अस्पताल होगा, उसमें कोई कमियां होंगी तो उनको प्राथमिकता के आधार पर मैं सरकार तक पहुंचाकर उनकी कमियों को भी पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ जहां कहीं मुझे लगेगा कि कोई रोजगार सृजन के कार्यक्रम सरकार लाती है तो उनका मैं अच्छे तरीके से सभी गांव के बीच में सभी गांव के लोगों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करके उन तक पहुंचा करके उनको उनकी उपादेयता और उनके जो काम के जो लाभ मिलने वाले होंगे उनके बारे में लोगों को मैं जागरूक करूंगा। इसके साथ साथ जो भी मेरे सामने कोई मुद्दे इस तरह के हमारे गांव के लोग लाएंगे उन सब को अच्छी तरह से विचार पूर्वक
विचार विमर्श करके और उनके ऊपर एक अच्छा सा प्लान करके मैं उन सबको सुलझाने का प्रयास भी करूंगा। जी, बड़ा प्रश्न कांगड़ा लाइव का ये है सर कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ने का सिर्फ यही है कि यदि कहीं मुझे अपने गांव की और अपने लोगों की सेवा करने का मौका मिल जाए और इसमें निस्वार्थ भाव से मैं उनके कुछ काम आ सकूं, जिससे कि उनके जीवन में उन्नयन हो, उनके जीवन की अपलिफ्टमेंट हो जाए, तो उसके लिए उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई बड़ी सौभाग्य की बात नहीं होगी। जी, आप गाड़िया पंचायत से, अगला प्रश्न है कांगड़ा लाइव का, आप गाड़िया पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। गाड़िया पंचायत में मौजूदा दौर में कितने मतदाता हैं? यहाँ गालिया पंचायत में 7 वार्ड हैं और 7 वार्डों के 1720 पूर्ण मतदाता हैं, जिसमें शायद 863 पुरुष मतदाता हैं और बाकी जो हैं वो महिला मतदाता हैं। अगर आप जनता आपको आशीर्वाद देती है, कुर्सी सौंपती है, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा पंचायत के लिए? मेरा प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य रहेगा कि जो अधूरा काम पीछे पड़ा होगा, मैं किसी बिना टीका टिप्पणी और लाग लपेट के उसको पूरा करने का प्रयास करूँ। यानी कि आप मानते हैं रामस्वरूप जी की जो कमियां रही हैं, खामियां रही हैं पंचायत में, वो रही हैं और विकास पूरे तरीके से नहीं हुआ है? जी हाँ, उनमें बहुत सी कमियां हैं और उन कमियों को अपने प्रयासों के द्वारा और लोगों के सहयोग के द्वारा मैं उन सबको संपन्न कराने का प्रयास करूंगा। जी, धन्यवाद। अभी हम बातचीत करेंगे, साथ ही और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका प्रत्याशी अगर उनके बीच है तो उनकी क्या प्राथमिकताएं रहती हैं और वो किस चीज को लेकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार जी, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका सर? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, आपके गाड़िया पंचायत से पंचायत प्रधान के उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा जी हैं जी। क्या लगता है आपको कि क्या विकास के मुद्दों को और जो इनका विजन है वो सही है और जनता का वो विकास करवाएंगे? बिल्कुल विकास करवाएंगे। जो भी काम पहले के रुके हुए हमें पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि ये काम को पूरा करेंगे, इसीलिए हमने इनको चुना है। जो भी काम पहले के रुके हुए हैं उनको करवाने के लिए हमने इनको चुना है। हमारा पूरा मतलब सहयोग रहेगा इनको, जो हमारी तरफ से कोशिश होगी हम इनका पूरा करेंगे। जी, अभी हम बातचीत करेंगे कैप्टन जी से, ये सेवानिवृत्त हैं आर्मी से, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। इन चुनावों में इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसा उम्मीदवार इनको चाहिए, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, कांगड़ा लाइव में आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार अपना गाड़िया पंचायत का बाशिंदा हूँ और तकरीबन 20-25 साल से इस चीज़ को भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो भी आज तक प्रधान बना है, काम किए हैं उसने, लेकिन जो एक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए वो हमारी पंचायत का कभी नहीं हुआ। आज हमें मौका मिला है, हमारे बीच में एक अच्छे पढ़े लिखे और सेवा भाव के कैंडिडेट हैं। क्या नाम है जी? इनका नाम है रामस्वरूप शर्मा जी। और इनको हमने आगाह किया कि आप खड़े हो जाओ और जो है ना ताकि जो 20 साल की और 25 साल की ब्रेकिंग है उसको हम आगे बढ़ाएं। जी, हमारा यही एम है कि हमारा ये कैंडिडेट जो तो है आपको लगता है कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल जी, 101% हमें होप है कि ये निष्भाव भाव से अपना काम करेंगे और हर एक की सुनेंगे। जी, धन्यवाद। कांगड़ा लाइव महापंचायत में, मेरे गांव की सरकार में आपने देखा कि गालिया पंचायत में हम खड़े हैं। हालांकि नॉमिनेशन अभी हुए नहीं है, लेकिन जो प्रस्तावित प्रत्याशी हैं उन्होंने डंके की चोट पर ताल ठोकी है। उनका कहना है कि विकास के मुद्दों को प्रमुखता देते हुए वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ जो विकास कार्य अधूरे रहे हैं या पंचायत का पिछला जो टेन्योर था, जो प्रतिनिधि चुनकर जनता द्वारा आए थे, उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। ये जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और कितना विकास को तरजीह देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि तमाम इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें कांगड़ा लाइव के साथ, देखते रहें कांगड़ा लाइव। कांगड़ा लाइव के लिए गाड़िया पंचायत से अनिल डोगरा की रिपोर्ट।